हेलो दोस्तों, मैं रवि गंगवार आज फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमारा रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या रहता है, और हमने आपको सारा डिटेल में बता भी दिया था कि हमें किस तरीके से हमारी क्या इसकी पढ़ाई करने में क्या स्ट्रेटजी रहेगी। हमने सभी बातों पर कर डिस्कस किया था, और आज हम आपको एक मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ आज मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। हम आपको बताने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन होता है, सभी लोग कॉपी पर नोट डाउन करें। क्लासिफिकेशन, जिसको मैंने हिंदी में भी लिखवाया था कि वर्गीकरण। अब दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो क्लासिफिकेशन है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संख्या। संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर आता है अक्षर। अक्षर के ऊपर करेंगे कि कैसे अक्षर आते हैं, कैसे अक्षर से कैसे क्वेश्चन बनता है, अल्फाबेट होते हैं उनमें। फिर आता है शब्द। दोस्तों, हम अब बात करेंगे संख्या। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। अक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। और शब्द है, इसको बोलते हैं वर्ड। जो हमारी भाई हैं, बहन हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी वाला नोट करें, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश वाला करें। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि जो हमारा नंबर है, नंबर के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, नंबर क्या है। दोस्तों, जो नंबर होता है, क्वेश्चन बनता है हमारा, एक बनता है प्राइम नंबर के ऊपर, इवन इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, और काफ़ी ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमारा क्वेश्चन बनता है। लेकिन अधिकतर रहता है ना कि क्वेश्चन होता है कि प्राइम नंबर का पेयर दे दिया, ठीक है, ऑड नंबर का पेयर दे दिया, या इवन नंबर के ऊपर क्वेश्चन दे दिया। हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। ऑड नंबर विषम संख्या, और इवन नंबर सम संख्या। सॉरी, लिख देता हूं, विषम संख्या। दोस्तों, अब हमारे काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जिनको पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है, कुछ को नहीं पता होगा। अब मैं बताऊंगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं होगा कि सब प्राइम नंबर ही क्या होते हैं तब तक क्या ही समझाया जाए। इसलिए हम बताएंगे प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो सिर्फ अपनी संख्या और एक से कटते हैं। जैसे 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से।
दो सॉरी 3 भी एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से होता है और 3 से होता है। इसके बाद 5 है जो कि 1 से होता है और 5 से होता है। ऐसा नंबर जो अपने से और एक से केवल डिवाइड होता है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। नोट कीजिए। अब ऑड नंबर तो जानते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 जो 2 का मल्टीपल नहीं होता है उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है। फिर आता है इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 का मल्टीपल हो या 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जैसे 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। इसके 4 फैक्टर होते हैं। फिर आता है 4 को ले लो, इसका एक होता है, 2 और एक खुद से होता है। इसके 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये मैंने बता दिया है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले नंबर। सभी लोगों नोट कर लिया होगा। जो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं क्लासिफिकेशन में वो नंबर्स में आते हैं। देखो, एक तो आता है 2 डिजिट पर, 2 डिजिट पर क्वेश्चन बनता है। नंबर सेकेंड 3 डिजिट पे बनता है। नंबर 3 4 डिजिट पर क्वेश्चन बनता है। एंड 5 मोर देन 4। मतलब 4 से ज्यादा अधिक, अगर 4 से ज्यादा संख्याएं हैं उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। 2 डिजिट पर क्वेश्चन बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा। अगर क्वेश्चन 2 डिजिट पर पूछता है एग्जामिनर एसएससी, तो हम 2 डिजिट पर बात करने वाले हैं। अगर 2 डिजिट पर बात करती है तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर देखेंगे उसमें, फिर इवन नंबर देखेंगे, फिर ऑड नंबर देखेंगे। इन पर क्वेश्चन देते हैं। उसके बाद अगर एग्जामिनर 3 डिजिट पर क्वेश्चन पूछता है, और हाँ फर्स्ट 2 डिजिट में स्क्वायर भी आता है, हम स्क्वायर भी देखेंगे, स्क्वायर भी पूछ लेता है। अगर 3 डिजिट पे बात करता है तो या तो उसमें स्क्वायर होगा, या फिर उसमें क्यूब होगा, या फिर उसमें फैक्टर होंगे। ठीक है। अगर हम बात कर लें 4 डिजिट नंबर की, अगर 4 डिजिट पर पूछता है तो उसमें मेरा मानना है कि 4 डिजिट पे पूछता है तो उसमें या तो क्यूब होगा, या फिर फैक्टर, या फिर फैक्टर होगा। ठीक है। या फिर उसका होगा, या तो उसमें सम होगा। हम नंबर का सम देख लेंगे, सम के ऊपर क्वेश्चन होगा। ठीक है। मोर देन 4, अगर क्वेश्चन बनता है मोर देन 4, तब हम बात करेंगे कि जैसे उन्होंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे देते हैं, 4 से अधिक डिजिट दे देता है, तब हम बात करेंगे, तो हम उसमें निकालेंगे सम। तो उसमें सम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं।
और एक चीज और है, अगर क्वेश्चन पेयर पे आ जाता है, क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पेयर पूछता है कि पेयर, जैसे 25 16 ऐसे दे देता है, तो हमें हमें देखना कि क्या है, पेयर है, तो हमें इनके बीच का क्या देखना है, पहले नंबर पे इनका बीच का डिफरेंस देखना है। तो हम उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। ठीक है, सभी लोग एक बार नोट कर लें से, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पर, फिर हम कराते हैं क्वेश्चन किस तरीके से, और हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे इस क्लास में, और बेस्ट ट्रिक के साथ बताएंगे आपको। आपने नोट कर लिया होगा, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है क्लास के देखने के बाद भी, क्योंकि ये चीजें है ना लॉजिक के ऊपर होती हैं, लॉजिक बेस होती हैं। इसमें ना आप इसे याद कर सकते हैं, केवल एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिस और टाइमिंग। मेन चीज़ एग्जाम में मेन चीज़ होती है टाइमिंग। आप टाइमिंग बहुत बड़ा रोल होता है टाइमिंग का। अगर आपकी टाइमिंग पता लगा, एक क्वेश्चन आ गया है बहुत ईजी, हमें करना नहीं आ रहा है, अगर हम उसमें लगातार प्रयास करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो 1 मिनट ले लेगा क्वेश्चन, और 1 मिनट की एग्जाम में वैल्यू बहुत होती है। इस हिसाब से हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन लिखाते हैं। फोर 84 नंबर बी 529, नंबर सी ऑप्शन है 625, नंबर डी है 566। अब हमें देखना है कि हम कैसे करेंगे, हमें लॉजिक लगाना है अपना कि किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है हमारा। एक चीज और ध्यान रखें, आप जो भी लॉजिक लगाएं, इस चीज का खास ध्यान रखें, वो लॉजिक सभी ऑप्शंस में काम करना चाहिए। पता लगा, देख लिया लॉजिक इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर, सॉरी दो में काम कर रहा है, इसमें काम ही नहीं कर रहा है, तो आपका लॉजिक फेल हो जाएगा। यही है, अगर आप कोई लॉजिक लगा रहे हैं तो लॉजिक सभी ऑप्शंस में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ले लेते हैं, मान लो 2 3 जा 6 होता है, ठीक है, तो आपका ठीक है, लेकिन 3 2 जा भी तो 6 होता है, या 4 5 जा 10 होता है, सॉरी 20 होता है, तो 5 4 जा भी तो 20 होता है भाई। इस हिसाब से हमें लॉजिक को, हमारे सभी ऑप्शंस में लॉजिक काम करना चाहिए, हमें इस हिसाब से लॉजिक लगाना है। अब देखना है, और एक चीज और है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमें याद नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये स्क्वायर बन रहा है, कितने का स्क्वायर है, ये है 22 का स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर बताओ, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये। मतलब जो हमने लॉजिक लगाया स्क्वायर वाला, वो हमारा तीनों ऑप्शंस में काम कर रहा है, लेकिन एक में हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हमारा यही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्सटी 64 नंबर बी 125, नंबर सी
225 और नंबर डी 216। अब हमें देखना है इसमें क्या होगा। अब मैंने बताया ना आपको कि हमें क्वेश्चन करने के लिए स्क्वायर और क्यूब का याद होना बहुत ही जरूरी है। अब ये भी स्क्वायर बन रहा है 8 का, ये भी बन रहा है, सॉरी ये बन रहा है 15 का, और ये बन रहा है क्यूब बन रहा है। ये कितने का है? 5 का क्यूब बन रहा है ये, बताओ। और ये तो कुछ नहीं बन रहा है। अब हमने क्या देखा कि हमारा यहां भी स्क्वायर बन रहा है, यहां भी स्क्वायर बन रहा है, और यहां भी स्क्वायर ही बन रहा है, सॉरी यहां पे क्यूब बन रहा है। तो हमारा लॉजिक फेल हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि हम जो भी लॉजिक लगाएंगे वो लॉजिक 3 ऑप्शंस में काम करना चाहिए, एक में जो गलत होगा उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, जो कि सही होगा ऐसे नहीं करेंगे। अब हम लगाएंगे दूसरा लॉजिक। इसके पहले ये वाला देखेंगे 64, ये क्यूब भी होता है 4 का, ये क्यूब होता है 5 का, और ये क्यूब और ये स्क्वायर होता है 15 का, और ये लेकिन ये क्यूब होता है कितने का? 6 का, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सभी सही है, इसमें हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नीचे वाला नोट कर लो, ऊपर वाला आपने कर ही लिया होगा। चलो वीडियो को पॉज करके कर लेना इसको। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 256671। ए ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन है 25793 और 1। सी ऑप्शन इसका है 27647 इसका डी ऑप्शन जो है वो है 26539 और 1। अब मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन आए 4 डिजिट से अधिक क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है? हमें उसका सबसे पहले सम करना है, ठीक है। हमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है, हमें केवल डायरेक्टली सम करना है, ठीक। हम इनका पहले सम कर लेंगे। 2 + 5 7, 7 6 13, 7, हाँ 7 और 6 13 हो गया, और 13 6 19, 19 7 26, 26 1 27, इसका 27 आ रहा है। चलो इसका सम कर लेते हैं। 2 और 7 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 7 26, 26 1 27, इसका भी 27 आ रहा है। चलो दूसरे में ट्राई करते हैं। 2 5 7, 7 7 14, 14 14 और 9 23, 23 3 26, 26 1 27, इसमें काम कर गया। इसका मतलब ये हमारा गलत है, इनमें काम हो रहा है, इसमें काम ही नहीं करेगा ना। मत देख लो आप। 2 6 8, 8 5 13, 13 6 13, सॉरी 13 और 3 16, 16 और 9 25, 25 1 26, इसका 26 आ रहा है। मतलब हमारा लॉजिक 3 में काम कर रहा है, एक में काम नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं।
चौथा क्वेश्चन है, तीन नौ नौ, इसके बाद बी है 4 4 8, सी है 4 6 9, और जो डी नंबर है वो हमारा है 4 9 7। अब मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन 3 डिजिट पे पहुंच रहा है तो हमें या तो वो किसी का क्यूब होगा, ठीक है, या तो वो क्या होगा, किसी का सम होगा, या तो वो सम होगा, ठीक है। तो पहले स्क्वायर देख लेते हैं। 399 किसी का स्क्वायर है? ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 448 किसका स्क्वायर है? ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। सी वाला 469 किसी का स्क्वायर है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मतलब हमारा लॉजिक किसी पे काम नहीं कर रहा है, स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है। अब हम देखें सम, 3 और 9 कितना हो गया? 12, ठीक है। 12 और 9 कितना हो गया? 21। इसमें देख लेते हैं, 4 और 6 10, 10 9 19। इसमें देख लेते हैं, 4 4 8, 8 8 16, 4 9 4 13, 13 4 सॉरी 13 और 7 20। इसमें हमारा सभी ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, तो मतलब ये भी लॉजिक काम हमारा नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं बेटा, देखो गलत तो नहीं हो गया कहीं? तो ठीक है, देखो ये क्या है? भाज्य संख्या है। इसमें देखो 9 है, इसमें 8 है, 4 4, ठीक है। तो जो हमारा जो तो गलत आ रहा है यार इसका, चलो हम इसे कराते हैं बाद में फिर। दूसरा देखते हैं, चार 16। नंबर बी देख लेते हैं, 8 और 24, 14 और 26, और नंबर जो डी है 16 और 26, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था अगर क्वेश्चन हमारा पेयर वाला आता है तो हमें सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है कि इसका डिफरेंस कितना होने वाला है। तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं, 16 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 12 12 आ रहा है। 24 8 का डिफरेंस कितना आएगा? 16 आएगा। 14 और 26 का डिफरेंस कितना आएगा? 12 आएगा। चलो इसका देख लेते हैं, 16 और 26 का डिफरेंस कितना आएगा? 10। मतलब यहाँ 12, यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है। मतलब दो जगह सेम आ रहा है लेकिन यहाँ दो जगह अलग अलग आ रहा है। मतलब हमारा ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब एक चीज देखना है, ठीक है, यहां पे देखना है कि जो 16 है ये क्या है? 4 का स्क्वायर है। 4 का क्या है? स्क्वायर है 16, ठीक है। और यहां किसी में भी स्क्वायर नहीं है,
इसका पेयर बन रहा है भाई। देखो ये भी लगा वो है पेयर। 4 क्या 2 का स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। तो हमारा ये तो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पेयर बन गया, तो इसलिए हमारा क्या है फर्स्ट ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें किसी में पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 24 है, इसमें पेयर बनने वाला नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 16 है, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन 26 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, ये भी नहीं पेयर बनने वाला। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, एक ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। चलो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और इससे पहले जिस किसी ने भी हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने 10 दोस्तों तक कम से कम शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप 10 लोगों तक हमारा जो चैनल है उसको शेयर करें। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको एकदम एक्यूरेट कंटेंट देंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हम आपको निराश नहीं करेंगे है ना। आपके मन में बहुत सारी उम्मीदें होंगी, आपके माता पिता के मन में बहुत उम्मीदें होंगी कि हमारा बेटा बाहर रह के तैयारी कर रहा है। वो 4 लोगों के सामने कहते होंगे, बैठते होंगे, गर्व से कहते होंगे कि हमारा लड़का बाहर रह रहा है, तैयारी कर रहा है। क्योंकि आज का जो युवा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं, हम देखते हैं घर से तो आते हैं, घर से पैसा मंगाते हैं और यहाँ पर मस्ती करते हैं। दोस्तों घर वाले हमारे फैमिली वाले होते हैं, बेचारे पैसा तो देते ही हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है वो। तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, जिस उम्मीद के साथ उन्होंने हमें भेजा है उनकी वो उम्मीद को पूरा करें हम। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल आपसे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आपको इतना बड़ा कर दिया, आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा होगा, लेकिन वो केवल आपसे क्या मांगते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब। क्या हम नहीं दे सकते उनको? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अधिकतर बच्चे बहुत ज़्यादा घर से आते हैं, पैसा लाते हैं, आराम से घूमते हैं, तो वो सब हमें नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखते हैं क्या होता है। अब मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर होता है वो 3 डिजिट से या 4 डिजिट से ज़्यादा होता है, तो हमने बताया था कि हम उसमें क्या देखते हैं, सम देखते हैं। सबसे पहले सम देखते हैं उसका। तो इसका सम क्या होगा, इसको ऐड करते हैं। 3 1 4 4 4 8 8 4 4 8 5 13 13 और 8 21। इसका सम देखते हैं। 3 1 4 6 4 10 7 17, ठीक, 17 8 25, इसका 25 आ रहा है। इसका देखते हैं। 3 1 4 7 4 11 11 9 20 20 21, ठीक है, इसका भी 21 आ रहा है, इसका 25 आ रहा है। चलो इसका देखते हैं। 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 5 20, इसका 20 आ रहा है। मतलब जो 4 हैं इन दो का तो सेम आ रहा है, बट इन दो का क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हमारा ये तो लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ये तो हमें पता है। मतलब ये तो हो नहीं सकता है, ये तो लॉजिक काम नहीं करेगा। तो हम फिर दूसरा लॉजिक यूज करते हैं, दूसरा लगाते हैं कि अब क्या काम करेगा इसमें, वो हम देखते हैं। आपको इसको अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये बन रहा है 13 छक
78, 13 छक 78 बन रहा है। इसको देखो, 13 सत्ते 91 बन रहा है। ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। इसको देखो, 13 पंजे 65 बन रहा है। तो हमारा लॉजिक तीनों में काम कर रहा है, तो बचा केवल ये, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस यही करना है इसमें। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर। बावन 61 नंबर ए ऑप्शन। नंबर बी है 72 81। नंबर सी है 54 63। और जो नंबर डी है वह 33 और 41। मैंने बताया था कि जब भी पेयर की बात होगी तो वहां पर हम सबसे पहले उसका डिफरेंस देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना आता है। तो हम इसका डिफरेंस देखेंगे, तो इसका डिफरेंस आएगा यार, हाँ इसका डिफरेंस आएगा 9। ठीक है, इसका डिफरेंस देखते हैं, 72 9 81। ठीक है, 9 आया। इसका डिफरेंस देखते हैं, तो इसका डिफरेंस तो आएगा 13 9। इसका भी 9 आ रहा है। हाँ ठीक है, और इसका डिफरेंस जो आएगा वो देखते हैं कितना आएगा। इसका डिफरेंस आएगा 8। तो मतलब इसका भी 9 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है और इसका भी 9 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इन तीनों का तो सेम है, इसका डिफरेंस आ रहा है, मतलब इसका अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो हमारा यही डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर इसमें दूसरी ट्रिक लगाते, या तो इसमें अगर ये ऐसा नहीं होता तो या तो ये स्क्वायर दिए होते या तो क्यूब दिए होते, कुछ ना कुछ दिया होता। अगर ऐसा नहीं सेम नहीं होता तो ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 85 136। बी है 34 85। सी है 102 माइनस 153। और जो डी है वह है 63 माइनस 162। मैंने बोला था कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है इनका, कैरी लेंगे 16 हो जाएगा। 16 में से 5 गया, कितना बचा 11, सॉरी हाँ हो सकता है 6 में से 5 गया 1, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5। इसका भी क्या बना रहा है, ठीक है। इसका देखते हैं, 3 में से 2 गया 1, 10 15 में से 10 गया 5। ठीक है, इसे देखते हैं 12, क्योंकि 2 में से 3 जाएंगे नहीं, हम कैरी लेंगे। 12 में से 3 गया 9 बचेगा, और 15 में से 6 गया 9 बचेगा। इसका क्या बना रहा है, इसका भी क्या बना रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि तीनों का सेम आ रहा है, इसका केवल डिफरेंट आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चौबीस माइनस 42। नंबर बी है 37 माइनस 73। और जो नंबर सी है वो है
36 माइनस 63 और डी है 35 माइनस 51। अगर हम इसको गौर से देखेंगे, इसे मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मैंने बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर। इनका अंतर क्या आएगा, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, इनका अंतर आएगा 18। अगर हम इसके अंतर की बात कर लेते हैं तो इसका अंतर आएगा 13, 13 में 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 3 गया 3, इसका 36 आएगा। इनका देख लेते हैं, 13 में से 6 गया तो 7 आएगा और 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। इनके अंतर की बात कर लेते हैं तो 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 4, 4 में से 3 गया 1, 16 है। यहाँ भी अलग आ रहा है, यहाँ भी अलग आ रहा है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। तो हमारा ये तो लॉजिक काम करने वाला है नहीं, तो ये तो हमारा लॉजिक फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा देखेंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक बन रहा है, देखो एक लॉजिक बन रहा है। यहां पे कितना लिखा है, पहले 2 लिखा है, फिर कितना लिखा है 4। पहले कितना लिखा है, पहले 2 है, फिर कितना है 4। फिर इन्होंने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया है। पहले 2 था, बाद में 4 था, लेकिन अब क्या कर दिया, 4 को पहले कर दिया और 2 को बाद में कर दिया है। सेम टू सेम इसमें होगा, पहले 3 था, बाद में 7 था, लेकिन क्या कर दिया, 7 को पहले कर दिया, 3 को बाद में कर दिया है। सेम टू सेम लॉजिक इसमें फिट होगा कि 3 6, तो 6 को पहले 3 को बाद में। इसमें देखो 3 पहले 3 है, बाद में 5 है, 5 तो पहले कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, 3 की जगह पर उन्होंने 1 कर दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें है नहीं, ये तो सेम टू सेम बन रहे हैं, ये सेम नहीं बन रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा करेक्ट। ऐसे करना है इसको। चलो हम जल्दी से नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है, मेरा बार बार यही कहना रहेगा आप लोगों से कि आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे रीजनिंग को, उतना ही अच्छा आप बना लेंगे। मोस्टली क्या होता है, जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, बच्चों के साथ मेन दिक्कत टाइमिंग की रहती है। एग्जाम में देख लीजिए, कोई सा भी एग्जाम देख, आपने अगर कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम दिया है तो बच्चों के साथ मेन जो दिक्कत रहती है, सबसे बड़ी दिक्कत टाइमिंग की रहती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे बताए थे मैंने, ऐसे वाले, बच्चा डिफरेंट करता रहेगा, उसका डिफरेंस करता रहेगा, इससे कुछ फायदा निकलने वाला है नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ अलग ही लॉजिक इस पे लगाया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट ले जाते हैं, और वो 1-1.5 मिनट वेस्ट किया आपने, वो आपके कम से कम 2 सही क्वेश्चन को गलत करवा देता है, क्योंकि टाइमिंग तो वेस्ट हो गई। अब आप टाइमिंग तो निकल गई, अब आप लास्ट के जब 2 मिनट बचेंगे तब सोचेंगे चलो इसे भी देख लेता हूं। अधिकतर बच्चों के बचेंगे तब वो कहेगा अरे तुक्का लगा दो, इस पे हो सकता है सही हो जाए। तुक्का बेटा हमेशा ऐसी जगह पे लगाना जहां पर आप 80% श्योर हो, ठीक है। 70 से 80% अगर आप श्योर हैं तो आप तुक्का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर हैं, सॉरी 2 ऑप्शंस पर बिल्कुल श्योर है कि ये तो सही है, बिल्कुल ये तो मुझे पता है कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, लेकिन इन 2 पर डाउट है, तो तब तो तुक्का चल जाएगा। लेकिन एक भी नहीं पता है, तुक्का काम करने वाला नहीं है। तुक्का हमेशा ऐसी जगह पे लगाना जहां पर आपको कम से कम 2 ऑप्शन क्लियरली पता हो, वरना तुक्का को मत लगाना,
क्योंकि निगेटिव मार्किंग चलती है। आपका एक क्वेश्चन तो गलत होगा, उसके साथ में वो आधा 25.25 नंबर और ले जाएगा। और ऐसे ऐसे बड़े एग्जाम में क्या होता है, बच्चे पॉइंट से रह जाते हैं, पॉइंटों से रह जाते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है यही। आपको बाद में पछतावा होगा, अरे ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, उसका ही चला गया, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। समझे हो ना। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीस, 72, 17, 34, 28, 49, 24, 48। चलो इसका डिफरेंस करते हैं, क्योंकि सर ने बताया था कि जहां पर भी पेयर वाले हो जाएं वहां पर आपको, जहां पे पेयर वाले क्वेश्चन मिलना है वहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। चलो डिफरेंस कर लेते हैं। तो 72 में 36 का कितना बचा, 36 बच गया। 34 में 17 का कितना बच गया, 17 बच गया। 49 में 28 का कितना बच गया, 21 बच गया। और 48 में 24 का कितना बच गया, 24 बच गया। अब आपको देखना है कि यहाँ भी अलग आ रहा है, यहाँ भी अलग आंसर आ रहा है, यहाँ भी अलग आ रहा है, यहाँ भी अलग आ रहा है, तो ये तो लॉजिक काम करने वाला है नहीं। तो इसको तो आप भूल जाइए, इसको तो हमें करना ही नहीं है। अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। इसको भी आपका ध्यान से देखोगे, एक क्वेश्चन बन रहा है, एक लॉजिक है। देखो 36 का अगर हम डबल करेंगे क्या आने वाला है, 36 दूनी 72 होता है। 17 का डबल करेंगे 34 होता है। ये तो नहीं हो रहा है डबल करने पर। 24 का डबल करोगे तो 48 आ रहा है। तो काम कर गया, इसमें भी सही आ रहा है, इसमें भी सही, इसमें भी ठीक है, लेकिन इसका नहीं आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी, डी और सी। सब लोग नोट कर लो इसे। आंखें खोल कर रखना एग्जाम में। आप सभी लोग बता रहा हूं, जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में आंखें खोल के पेपर करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191, 200, 808, 1331। ए, बी, डी और सी। इसको आप अगर ध्यान से देखोगे, ये स्क्वायर है किसी का, नहीं है। ये इनमें से स्क्वायर तो है नहीं कोई। क्यूब है कोई सा इसमें से, हाँ क्यूब है ये वाला, और कोई क्यूब नहीं है। ठीक है, सर ने बोला था। और क्या देखना है, इनका हमें एडिशनल सम करना है। 3 से अधिक आता है तो अब सम करके भी देख लेते हैं। 9 1 10 1 11, 8 में 0 8 8 8 कितना होगा 16, 2 और 3 1 4, 4 3 7 1 अलग अलग आ रहा है, तो लॉजिक काम करने वाला है नहीं। ठीक है, तो सर ने बताया था कि हमें क्या देखना है, प्राइम नंबर भी देखना है। भाई प्राइम नंबर देखना है। ठीक है, ये तो है नहीं,
प्राइम नंबर की है? अ, ये नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो बचाइए। ये वर्ग होता है, एक सॉरी एक क्यूब होता है 11 का। 11 11 121, 121 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आएगा ना। ये क्यूब है दोनों, यही बच रहा है केवल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इधर करा देता हूं। ठीक है, चलो इधर कर देता हूं। अब हम कराएंगे, देखो इसको साफ ही कर देता हूं इधर। सात सौ उनतीस डिफरेंस 27, 361 डिफरेंस 19, 476 32 और 676 डिफरेंस 26। ए, सी, बी और डी। दोस्तों इसका डिफरेंस कर लेते हैं। देखो डिफरेंस कितना आएगा इसका? इसका डिफरेंस आएगा 702। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 2 2 और 5 4 5 से गया 4 और 3 का 3, 342 आएगा इसका। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 6 में से 6 का 0, 7 में से 2 गया 5 और 6 का 6, 650 आएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 4 का 4, ऐसे उधर जाएगा स्टिच। इसका तो अलग अलग आ रहा है, तो ये तो काम करेगा नहीं लॉजिक। बार बार आपको ऐसे ट्राई करना है जब तक नहीं आता है। और हाँ, एक बात और बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप वीडियो रोक कर सबसे पहले क्वेश्चन को अपने आप करो। जब नहीं आ रहा है तब क्वेश्चन देखो कि सर ने कैसे कराया है। सबसे पहले अपने आप ट्राई करके देखो कि हमसे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखो, मुझे तो ये 27 का स्क्वायर लग रहा है, ये 19 का स्क्वायर लग रहा है 361, ये 26 का स्क्वायर लग रहा है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपको एक क्वेश्चन देता हूं घर से करने के लिए। ये आपको कल घर से करना है। चौदह डिफरेंस 16, 56 डिफरेंस 64, 77 डिफरेंस 88 और 80 डिफरेंस 93। ए और डी,
ये आपको घर से करना है और कल हमें कमेंट में बताना है कि आपसे हुआ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करो, हम बताएंगे इसको कल। फिर सबसे पहले आपको ट्राई करना है, कोशिश करनी है कि अधिक हमसे हो ही जाए, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के समय में कंपटीशन बहुत है। इंडिया का हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और वो ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क भी करता है समय के साथ, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे कंपटीशन बढ़ती है। फॉर्म तो वो भी डालते हैं, वो केवल कंपटीशन बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा अभी जीडी में, जल्दी जीडी में पेपर हुआ था, 56 लाख फॉर्म पड़ा था, उसमें वैकेंसी कितनी थी, 45,000। और पीछे उठा के देखते हैं 2021 की वैकेंसी 26,000 वैकेंसी, 72 लाख फॉर्म एसएससी जीडी में। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बेरोजगारी है इंडिया में। तो आपको क्या करना है, इस बेरोजगारी से हटके, आपको उन बच्चों से अलग हटके, अलग सोचकर, अलग ही लेवल पर आपको तैयारी करनी है, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें, ठीक है। क्योंकि आपके साथ आपके पेरेंट्स की, आपके दोस्तों की, आपके रिलेशन वालों की, बहुत लोगों की आप पर उम्मीदें हैं। और मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप हार्ड वर्क करें, कम से कम 10 घंटे तो पढ़ाई करनी है, 10-12 घंटे सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि कंटिन्यू कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर साल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चे कम तो हो रहे हैं, इससे बाहर तो हो रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में घुस रहे हैं। हर बच्चा चाहता है कि मेरी जॉब लग जाए, हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब कर ले। और गवर्नमेंट जॉब, आपके माँ बाप केवल आपसे गवर्नमेंट जॉब मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, और वो आपको उनको लेकर देना है। ये आपको मुझसे वादा करना होगा, हमारी पूरी टीम से वादा करना होगा कि हमारे साथ आप कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करेंगे, और जो आप पढ़ाया जाएगा वो घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यही मेरा आपको सजेशन है। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और मेरे जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, वो जल्दी चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।